जिले में 3 लोग डेंगू संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 2 केस वजीराबाद पीएचसी क्षेत्र के अंतर्गत है, जबकि एक केस गांधीनगर एरिया में है। इन सभी का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो डेंगू के डंक से शहरवासियों को बचाने के लिए तैयारी हर स्तर पर पूरी की गई है। अस्पतालों को डेंगू वार्ड बनाए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही डेंगू टेस्ट के रेट निर्धारित किए जाने के साथ ही सिंगल डोनर प्लेटलेट्स के भी रेट निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की पालना न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो डेंगू को लेकर विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। पहले से ही जिले में सर्वे शुरू कर दिया गया है। 100 से ज्यादा टीमों ने अब तक 4.5 लाख घरों में डेंगू लार्वा की जांच की है। जांच के दौरान 431 घरों में लार्वा मिलने का नोटिस जारी किया गया है। 400 से ज्यादा संदिग्धों की जांच की गई है। इसके अलावा 3 महीने के लिए विभाग में ब्रीडिंग चेकर्स की नियुक्ति का भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पिछले सप्ताह या इस सप्ताह की मैं बात करूं तो हमने जो जो केसेस जिनको हम कहें कि संभावित या संदिग्ध जो डेंगू के केसेस थे, जिनके सैंपल लिए थे, जो 400 से ज़्यादा सैंपल लिए गए थे, उनमें से 3 केसेस जो हैं वो डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 जो केस थे वो वजीराबाद या फरूखनगर जो हमारी सीएचसी है उसके अंडर, जो वजीराबाद हमारी पीएचसी आती है उसके एरिया को बिलोंग करते हैं, और एक हमारा ओल्ड गुरुग्राम में गांधीनगर एरिया जो है एक केस, बल्कि जो गांधीनगर में है वो एक बच्चा जो है 10 वर्षीय बच्चा, उसका वो है डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। ये अभी तक की जो है पहले 3 केस हैं गुरुग्राम के इस साल में जो डेंगू के केस पाए गए। कितने प्रकार के डेंगू होते हैं? देखिए, आप बजाय इसके ये समझने के कि डेंगू कितने प्रकार के होते हैं, मैं आम जन के लिए और आपकी सुविधा के लिए इसको सिर्फ 2 ही चीज़ों में कैटेगराइज करना चाहूँगा। एक डेंगू फीवर जो है, और एक डेंगू हेमरेजिक फीवर जो है। तो डेंगू फीवर जिसमें होता है उसमें सिम्टम्स जो आम फीवर की तरह सभी, अगर मैं कहूँ फीवर, मसल पेन या रेट्रोऑर्बिटल पेन, हेडेक, वोमिटिंग और ये सब होता है। लेकिन जो डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसको हम बोलते हैं, या डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसमें हो जाता है, डीएसएस जिसको हम कहते हैं, वो एक खतरनाक सिचुएशन होती है जिसमें आपको ना केवल आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस रह जाते हैं, प्लेटलेट कम होने के, आपका ब्लड प्रेशर भी कम रहता है, और अन्य कॉम्प्लिकेशंस जिसकी वजह से लीवर फेलियर एटसेट्रा, वो कॉम्प्लिकेशंस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के साथ हो सकती हैं। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसको होते हैं, वो खतरनाक सिचुएशन होती है। यूजुअली ये प्री एक्सपोजर, यानी पहले आपको डेंगू का एक्सपोजर हो चुका होता है तो सेकंड टाइम पे ये मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है, या फिर वो लोग जो बिना डॉक्टरी सलाह के कुछ दवाइयों का सेवन करते हैं, ये उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। क्योंकि हम बार बार पहले भी सलाह देते रहे कि डेंगू या किसी भी फीवर में यूजुअली हमें सिर्फ पैरासीटामोल का सेवन करना चाहिए। अन्य दवाइयों का सेवन करने से कई बार ब्लीडिंग टेंडेंसीज और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। हम डॉक्टरी भाषा में इनको नसेड्स, NSAIDs मेडिसिन जो बोलते हैं, यानी इन ड्रग से यूजुअली हमारी प्लेटलेट्स पे असर पड़ता है और हमारी ब्लीडिंग टेंडेंसीज, क्योंकि डेंगू में या वायरल फीवर में प्लेटलेट्स पहले ही कम होती हैं, तो ये ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद ना केवल आपको हेमरेजिक फीवर हो जाता है, बल्कि आप शॉक सिंड्रोम में अगर आप चले जाते हैं तो फिर आपको मल्टीपल, चाहे वो किडनी फेलियर और साथ में हिपेटोरेनल फेलियर सिंड्रोम भी हो जाता है, और फिर उससे मरीज का रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डेंगू फैलता कैसे? जैसा आपको मालूम है कि ये मॉस्किटो से ही फैलता है, डेंगू और मलेरिया दोनों ही। मेन जो है कि मलेरिया के फैलने का रीज़न जो होता है, पुराना जो लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर्स होते हैं उनकी वजह से, और जो डेंगू का लार्वा जो होता है वो फ्रेश वाटर में रहता है। अभी सौभाग्य की बात ये रही है कि पिछले दिनों में अधिक गर्मी की वजह से और ना बारिश होने की वजह से अभी केसेस भी बहुत कम हैं। ना केवल मैं ये कहूँ संभावित या संदिग्ध केस भी बहुत कम हैं। इसी वजह से अभी सिर्फ 500 तक ही सैंपल लिए गए हैं, और जहाँ तक है कि तकरीबन हमने 3 लाख घरों का सर्वे जो है पिछले महीने किया था। इस महीने हमने तकरीबन 1.5 लाख घरों का और सर्वे किया।